हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मान लीजिए अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना एमबीबीएस एजुकेशन रशिया से, तो क्या एडवांटेज आपको मिल सकते हैं रशिया में पढ़ने के कंपैरेटिवली दूसरे नेशन। अब ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिन्होंने पिन पॉइंट किया है कि ठीक है, रशिया एक ऐसे कंट्री है जिसमें मैं जा सकता हूं और क्या मेरे लिए सही ऑप्शन है। और अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हो किसी दूसरी कंट्री में, तो मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं एडवांटेजेस जो कि आपको रशिया में मिलेंगे कंपेयर टू दूसरी कंट्री, स्पेशली एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। और यहां पे सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि नो नीड ऑफ गोइंग थ्रू टॉफल और आइल्स। अब ये एक सबसे बड़ा इशू है। देखिए, इंडिया एक इंग्लिश स्पीकिंग नेशन नहीं है, ओके। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ और मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ ये चैलेंज रहता है, अगर मेरे बेटे बेटी को इंग्लिश नहीं आती तो ये एग्जाम क्लियर करो, फिर नीट का एग्जाम क्लियर करो, फिर इतनी हैवी फीस दो, फिर पढ़ने भेजो। नहीं, तो रशिया में आपको एक एडवांटेज मिलता है कि ये जो एग्जाम होता है टॉफल का और आइल्स का, ये आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ? ऑब्वियसली बात है, एक एग्जामिनेशन कम हो गया आपकी प्रिपरेशन से। ये एडवांटेज मैं रशिया का डिस्कस कर रहा हूं। फिर सेकेंड एडवांटेज की बात करूं तो नो एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस इज बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट मतलब आपका नीट क्वालिफिकेशन। तो अगर आपका नीट क्वालिफिकेशन है, अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं, तो आप एक्चुअली में रशिया जाके अपनी मेडिकल एजुकेशन पूरी कर सकते हो। अब यहां पे एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। ये नीट क्वालिफिकेशन मैंने क्यों बोला? नीट क्वालिफिकेशन बोलने का कारण बड़ा सिंपल सा है। जो एनएमसी गाइडलाइन है उसका कहना है कि अगर आपको इंडिया वापस आके पढ़ाई करनी है तो आपके जो पैरामीटर्स हैं उसमें सबसे पहला पैरामीटर ऑब्वियसली बात ये होना चाहिए कि आप एक ऐसे स्टूडेंट होना चाहिए जिसका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। अदरवाइज आप इंडिया में आके नहीं कर पाएंगे अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस। इसलिए मैंने बोला यहां पे जो आपका बेस्ड है वो मेरिट पे है। तो अगर आपका नीट क्वालिफाइड है तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो, आपको कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिवर्सिटी डू नॉट डिमांड एनी डोनेशन फीस। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि इंडिया में काफी ज्यादा ही वियर्डली लोग जानते हैं कि डोनेशन लगता है, लेकिन रशिया में एक एडवांटेज आपको ये मिलता है कि यहां पे आपको स्पेशली मेडिकल एजुकेशन के लिए कोई डोनेशन नहीं देना पड़ेगा। कोई डोनेशन नहीं देना पड़ेगा। जो भी फीस आपको देनी पड़ेगी वो मैक्स टू मैक्स आपकी ट्यूशन फीस होगी, आपका हॉस्टल एंड अकोमोडेशन होगा, आपका फूड होगा, और जो भी आपको एक्स्ट्रा मतलब ट्रैवल करना है या फिर जो भी सी चीजें हैं, आपको एक्स्ट्रा पैसा इन टर्म्स ऑफ डोनेशन जो कि ओवर द टॉप होता है वो आपको पे नहीं करना है रशिया में, अगर आप अपना मेडिकल एजुकेशन देख रहे हो। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी होती है कि काफी सारे स्टूडेंट ये एडवांटेजेस देखते हैं लेकिन फिर भी गलत ऑप्शंस चूज कर लेते हैं, नॉट जस्ट इन रशिया बट अपार्ट फ्रॉम रशिया ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मेक श्योर अगर आपका ड्रीम है अब्रॉड में जाके एमबीबीएस करना या फिर अब्रॉड से एमबीबीएस करना, तो एक चीज हमेशा याद रखो, जो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि एनएमसी गाइडलाइन, इंटरनेशनल गाइडलाइन जो है, अगर वो इंस्टीट्यूशन फॉलो कर रहा है तो ही जाके वहां पे पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। पैसा भी बर्बाद होगा, करियर भी बर्बाद होगा और टाइम तो बर्बाद हो ही जाएगा। इससे बचना है तो ये आपका अगर सवाल है कि हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उसको जाके फिल करो और पूछो हमसे कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो या फिर जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो वो आपके लिए सही है या नहीं, वो पूरे गाइडलाइंस गाइड को फॉलो करता है या नहीं, या फिर सिर्फ वो कॉलेज की जगह कोचिंग है। नेक्स्ट एडवांटेज की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं तो मोस्ट ऑफ द रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी आर फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशिया। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए क्या होता है, इंडिया में कंसेप्ट बहुत ज्यादा चलता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, लेकिन रशिया में अगर मैं बात करूं तो अगर वो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन होते हैं उसका मतलब यह है कि उनके पास एक प्रॉपर बैकिंग है, प्रॉपर थरोली रिसर्च है, प्रॉपर थरोली पूरे कंप्लायंसेस फॉलो हो रहे हैं। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कहीं की भी हो, जब पैसा जाता है गवर्नमेंट का तो वो चेक करके ही जाता है। तो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वहां पे एडवांटेज आपको ये मिलता है कि वो पहले ही थरोली चेक्ड हो जाते हैं कंपेयर टू आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन मिलता है जो कि गवर्नमेंट फंडेड है स्पेशली इन रशिया, तो आपको ज्यादा और रिसर्च करने की जरूरत नहीं, 50% ऑफ योर वर्क इज ऑलरेडी डन। उसके बाद MCI एंड WHO अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए WHO तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, MCI की अगर मैं बात करूं तो ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इनका अप्रूवल क्यों जरूरी है? ठीक है, आप अगर अब्रॉड से पढ़ रहे हो तो इनका अप्रूवल क्यों जरूरी है? WHO के अप्रूवल की वजह से आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो मिलते हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स भी मिलता है। MCI के स्टैंडर्ड इसलिए फॉलो होते हैं, और जो MCI का अप्रूवल है उससे एडवांटेज ये मिलता है कि जब आप इंडिया आते हो तो बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी कवर अप हो जाती हैं, तो आपको फिर कोई एक एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी, तो रशिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पे MCI प्लस WHO अप्रूवल है। तो अगर आपका ये कहना है कि ठीक है, अगर मैंने रशिया से पढ़ा और मुझे कहीं और जाके डॉक्टर बनना है तो WHO का अप्रूवल आपके पास ऑलरेडी है। आपने कहा नहीं, मैं वापस इंडिया आऊंगा, तो उसके लिए आपका MCI का अप्रूवल है, उनकी मेडिकल यूनिवर्सिटीज का। लेकिन ये चीज आप पहले चेक कर लेना कि किस इंस्टीट्यूशन का MCI अप्रूवल है या नहीं। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं नो हायर एज लिमिट फॉर द एडमिशन। अब ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे आप किसी भी एज के हो, काफी सारे लोगों को मैं जानता हूं, दे आर लाइक 40 years, दे आर स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर डॉक्टर्स, दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो यहां पे एडवांटेज ये रहता है कि इफ यू आर प्लानिंग, तो आपके पास कोई एक हायर एज लिमिट नहीं है मेडिकल एजुकेशन के लिए, कोई एक हायर एज लिमिट नहीं है मेडिकल एजुकेशन के लिए। फिर इंडियन फूड कैन बी फाउंड इजिली। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है कि जब आप आउटसाइड इंडिया जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप जिस खाने को खा पी के बड़े हुए हो वो बहुत ज्यादा आप क्रेव करते हो, और अगर वो फूड नहीं मिलता तो ऑब्वियस सी बात है काफी सारे स्टूडेंट्स को मजा नहीं आता, और काफी सारे पेरेंट्स की भी यही दिक्कत होती है कि मेरा बेटा बेटी वहां पे पढ़ने गए हैं, खाना बनाने नहीं। तो आपके पास ऑप्शन ये है, रशिया में स्पेशली अगर मैं बात करूं, कि आपको इंडियन फूड इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो उससे ये रहता है कि ठीक है, आप पढ़ने तो गए हो, लेकिन पढ़ने के बाद जब आपको भूख लगे तो आपको ये सोचना ना पड़े कि आज मैं क्या खाऊंगा या क्या नहीं खाऊंगा, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल ऑलरेडी हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, चॉइस टू कंटिन्यू पीजी इन यूरो। अब ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हो सकता है आपका एक एम हो कि ठीक है, मैंने अपना MBBS किया तो, लेकिन अब मुझे इंडिया में डॉक्टर नहीं रहना है, मुझे कहीं और जाना है, या फिर मुझे पीजी करना है लेकिन किसी दूसरे देश से करना है। यूरोपियन कंट्रीज, काफी सारे स्टूडेंट्स का एक एम होता है, एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है कि मुझे पीजी यूरोप से करना है। तो रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसका एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आप वहां में पढ़ के यूरोप से अपना पीजी कर सकते हो, जो कि बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है पॉसिबल, बहुत सारी कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैं पीजी यूरोप से करना चाहता हूं, तो रशिया एक वन शॉर्ट डेस्टिनेशन है आपके लिए। क्यों? क्योंकि वहां से फिर आप अपना पीजी यूरोप से कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट की डिस्कशन करें, यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड अकोमोडेशन फैसिलिटीज फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा पेन पॉइंट बन जाता है पेरेंट्स के लिए, कि अब मेरा बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो अब वो पढ़ने जा रहा है, लेकिन अब उसे पढ़ाई भी करनी है और उसे घर भी ढूंढना है और उसे अपने रूममेट्स भी ढूंढने। तो ये जो छोटी छोटी कंट्रीज होती है, अब मैं ऑब्वियसली बात है नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पे ये चैलेंज हो जाता है। रशिया की अगर मैं बात करूं तो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के साथ मिल जाता है, तो उसमें जो आपका सर्च प्रोसेस है वो आपको नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, मीडियम ऑफ टीचिंग इज इंग्लिश इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। अब ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, या तो वो इंडिया आके पढ़ना चाह रहे हैं या फिर अगर वो यूरोप जाना चाह रहे हैं। तो अगर आपका जो लैंग्वेज है वो कोई नेटिव लैंग्वेज हुआ उस पर्टिकुलर कंट्री का, तो इशू आ जाते हैं आपको। लेकिन रशिया में आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश का। लेकिन यहां पे एक चीज नोट करने वाली है, इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो अगर आप श्योर नहीं हो कि आपके लिए सही यूनिवर्सिटी कौन सी, और ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश में पढ़ा रही है, तो ऑब्वियसली बात है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको फिल करो, हमारी टीम से पूछो जो ऑप्शन चूज कर रहे हो क्या वो आपके लिए सही है या नहीं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली आफ्टर योर एजुकेशन, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है जो कि यहां पर मेंशन नहीं है, वो ये है कि आप इंडिया में आके अपना मेडिकल एजुकेशन करने के बाद आप डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। काफी सारी कंट्रीज क्योंकि एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं,
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उन्हें लगता है कि ठीक है, मेरी मेडिकल एजुकेशन इतनी सस्ती हो रही, मैं तो डॉक्टर बन सकता हूँ, और जब आप वापस आते हो तो आपको डॉक्टर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिलता। तो ये एक एडवांटेज आपको रशिया में मिलता है कि एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं यूनिवर्सिटीज। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है, क्या आपने जो यूनिवर्सिटी चूज करी वो सही है, कंट्री जो चूज करी वो सही है, क्या एनएमसी गाइडलाइन फॉलो हो रही है, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटी फेक भी बोलती है कि हाँ हमारी गाइडलाइंस फॉलो हो रही, वर्बल कमिटमेंट दे दिया लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें जानने के लिए आप हमारे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करें। अगर आपको हमसे गाइडेंस चाहिए है तो आपको हम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं चार्ज करेंगे, कोई रजिस्ट्रेशन फी चार्ज नहीं करेंगे, कोई वीजा फीस चार्ज नहीं करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मेरा काम है आपको सिर्फ रास्ता दिखाना, डॉक्टर बनना आपका काम है। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.